स्वागत है सभी मित्रों का। आज 29वां दिन है और दोस्तों हम 289 नंबर के पेज पर हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ। भगवान कहते हैं, यही कारण है कि हिंदू नाम रूप से अपने को पृथक करने की बात पर जोर देते आए हैं। तुम तुम्हारा नाम रूप नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जो नाम रूप को जानता है। और चैतन्य पृथक है, सर्वथा पृथक है। लेकिन यह कठिन है, इसलिए अतीत से शुरू करो। वह सरल है, क्योंकि अतीत के साथ कोई तात्कालिकता का भाव नहीं रहता है। किसी ने 20 साल पहले तुम्हें अपमानित किया था, उसमें तात्कालिकता का भाव अब कैसे होगा? वह आदमी मर चुका होगा और बात भी समाप्त हो गई है। यह एक मुर्दा घटना है, अतीत से याद की हुई। उसके प्रति जागरूक होना आसान है, लेकिन एक बार तुम उसके प्रति जागना सीख गए तो अभी और यहाँ होने वाली घटनाओं के प्रति भी जागना हो सकेगा। लेकिन अभी और यहाँ से आरंभ करना कठिन है। समस्या इतनी तात्कालिक है, निकट है, जरूरी है कि उसमें गति करने के लिए जगह ही कहाँ है। थोड़ी दूरी बनाना और घटना से पृथक हो जाना कठिन बात है। इसलिए सूत्र कहता है कि अतीत से प्रारंभ करो। अपने ही रूप को अपने से अलग देखो और उसके द्वारा रूपांतरित हो जाओ। आगे कहते हैं, इसके द्वारा रूपांतरित हो जाओगे क्योंकि यह निग्रंथन है। यह एक गहरी सफाई है, धुलाई है। और तब तुम जानोगे कि समय में जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, अस्तित्व है, वह तुम्हारा वास्तविक यथार्थ नहीं है। वह तुम्हारा सत्य नहीं है। सार सत्य जो है वह सर्वथा भिन्न है। उस सत्य से चीजें आती जाती हैं और सत्य अछूता रहता है। तुम अस्पर्शित रहते हो, निर्दोष और कुंवारे रहते हो। सब कुछ गुजर जाता है, पूरा जीवन गुजर जाता है, शुभ और अशुभ, सफलता और विफलता, प्रशंसा और निंदा, सब कुछ गुजर जाता है। रोग और स्वास्थ्य, जवानी और बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, सब कुछ व्यतीत हो जाता है और तुम अछूते रहते हो। लेकिन इस अस्पर्शित सत्य को कैसे जाना जाए? इस विधि का वही उपयोग है। अपने अतीत से आरंभ करो। अतीत को देखने के लिए अवकाश उपलब्ध है, अंतराल उपलब्ध है, परिप्रेक्ष्य संभव है। या फिर भविष्य को देखो, भविष्य का निरीक्षण करो। लेकिन भविष्य को देखना भी कठिन तो है। सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए भविष्य को देखना कठिन नहीं है। कवियों और कल्पनाशील लोगों के लिए भविष्य को देखना कठिन नहीं है। वे भविष्य को ऐसे देख सकते हैं जैसे वे किसी यथार्थ को देखते हो। लेकिन सामान्यतः अतीत को उपयोग में लाना अच्छा है। तुम अतीत में देख सकते हो। जवान लोगों के लिए भविष्य में देखना अच्छा रहेगा। उनके लिए भविष्य में झांकना सरल है, क्योंकि वे भविष्योन्मुख होते हैं। बूढ़े लोगों के लिए मृत्यु के सिवा कोई भविष्य नहीं है। वे भविष्य में नहीं देख सकते हैं, वे भयभीत हैं। और यही वजह है कि बूढ़े लोग सदा अतीत के संबंध में विचार करते रहते हैं। वे पुनः पुनः अपने अतीत की स्मृति में घूमते रहते हैं। लेकिन वे भी वही भूल करते हैं। वे अतीत से शुरू कर वर्तमान की ओर आते हैं। यह गलत है। उन्हें प्रतिक्रमण करना चाहिए। अगर वे बार बार अतीत में प्रतिक्रम से लौट सके तो धीरे धीरे उन्हें महसूस होगा कि उनका सारा अतीत बह गया। और तब कोई आदमी अतीत से चिपके बिना, अटके बिना मर सकता है। अगर तुम अतीत को अपने से चिपकने न दो, अतीत में न अटको, अतीत को हटाकर मर सको, तब तुम सजग मरोगे। तब तुम पूरे बोध में और पूरे होश में मरोगे। और तब मृत्यु तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं रहेगी।
बल्कि वह अमृत के साथ मिलन में बदल जाएगी। अपनी पूरी चेतना को अतीत के बोझ से मुक्त कर दो, उसके उससे अतीत के मेल को निकाल कर शुद्ध कर दो, और तब तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। प्रयोग करो। यह उपाय कठिन नहीं है। सिर्फ सिर्फ अध्यवसाय की सतत चेष्टा की जरूरत है। विधि में कोई अंतर्भूत कठिनाई भी नहीं है। यह विधि सरल है, और तुम आज से ही इसे शुरू कर सकते हो। आज ही रात अपने बिस्तर पे लेट कर शुरू करो, और तुम बहुत सुंदर और आनंदित अनुभव करोगे। पूरा दिन फिर से गुजर जाएगा, लेकिन जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे पूरे क्रम से गुजरो, ताकि कुछ भी दृष्टि से चूके नहीं। यह एक आश्चर्यजनक अनुभव है, क्योंकि अनेक ऐसी चीजें तुम्हारी निगाह के सामने आएंगी जिन्हें दिन में तुम चूक गए थे। दिन में तुम व्यस्त रहने के कारण बहुत बहुत चीजें चूकते हो, लेकिन मन उन्हें भी भीतर इकट्ठा करता जाता है। तुम्हारी बेहोशी में भी मन उनको ग्रहण करता जाता है। तुम सड़क से जा रहे थे और कोई आदमी गा रहा था। हो सकता है कि तुमने उसके गीत पर कोई ध्यान न दिया हो। तुम्हें यह भी बोध न हुआ हो कि तुमने उसकी आवाज भी सुनी, लेकिन तुम्हारे मन ने उसके गीत को भी सुना और अपने भीतर स्मृति में भी रख लिया था। अब वह गीत तुम्हें पकड़े रखेगा। वह तुम्हारी चेतना पर अनावश्यक एक बोझ बना रहेगा। तो पीछे लौट कर उसे देखो, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसमें गति करो। ऐसा समझो कि पर्दे पर बहुत धीमी गति से कोई फिल्म दिखाई जा रही है। ऐसे ही अपने बीते दिन की छोटी से छोटी घटना को गौर से देखो, उसकी गहराई में जाओ, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारा दिन बहुत बड़ा था। वह सचमुच बड़ा था, क्योंकि मन को उसमें अनगिनत सूचनाएं मिली हैं, और मन ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। तो प्रतिक्रमण करो। धीरे धीरे तुम उस सब को जानने में सक्षम हो जाओगे जिन्हें तुम्हारे मन ने दिन भर में अपने भीतर इकट्ठा कर लिया था। वह टेप रिकॉर्डर जैसा है, और तुम जैसे जैसे पीछे जाओगे, मन का टेप पूछता जाएगा, साफ होता जाएगा, और जब तक तुम सुबह की घटना के पास पहुंचोगे, तुम्हें नींद आ जाएगी। और तब तुम्हारी नींद की गुणवत्ता कुछ और ही होगी। वह नींद भी ध्यान पूर्ण होगी। तो प्रति और दूसरे दिन सुबह नींद से जागने पर अपनी आंखों को तुरंत मत खोलो। एक बार फिर रात की घटनाओं में प्रतिक्रम से लौटो। आरंभ में आरंभ में यह कठिन होगा। शुरू में बहुत थोड़ी ही गति होगी। कभी कोई स्वप्न का अंश, उस स्वप्न का अंश जिसे ठीक जागने से पहले तुम देख रहे थे, वह दिखाई पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा बातें स्मरण में आने लगेगी। तुम गहरे प्रवेश करने लगोगे, और 3 महीने के बाद तुम समय के उस छोर पर पहुंच जाओगे जब तुम्हें नींद लगी लगी थी, जब तुम सो गए थे। और अगर तुम अपनी नींद में प्रतिक्रम से गहरे उतर सके, तो तुम्हारी नींद और जागरण की गुणवत्ता भी बदल जाएगी। तब तुम्हें सपने नहीं आएंगे, तब सपने व्यर्थ हो जाएंगे। अगर दिन और रात दोनों में तुम प्रतिक्रमण कर सके, तो फिर सपनों की जरूरत नहीं रहेगी। तब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपना भी मन को फिर से खोलने, खाली करने की प्रक्रिया है। और अगर तुम स्वयं यह काम प्रतिक्रमण के द्वारा कर लो, तो स्वप्न देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सपना इतना ही तो करता है कि जो कुछ भी मन में अटका पड़ा था, अधूरा पड़ा था, अपूर्ण था, उसे वह पूरा कर देता है। तुम सड़क से गुजर रहे थे और तुमने एक सुंदर मकान देखा, और तुम्हारे भीतर उस मकान को पाने की सूक्ष्म वासना पैदा हो गई। लेकिन उस समय तुम दफ्तर जा रहे थे, और तुम्हारे पास दीवा स्वप्न देखने का समय नहीं था। तुम उस कामना को टाल गए। तुम्हें यह पता भी नहीं चला कि मन ने मकान पाने की कामना निर्मित की थी, लेकिन वह कामना अब भी मन के किसी कोने में अटकी पड़ी है,
और अगर तुमने उसे वहां से नहीं हटाया तो वह तुम्हारी नींद मुश्किल कर देगी। नींद की कठिनाई यही बताती है कि तुम्हारा दिन अभी भी तुम पर हावी है और तुम उससे मुक्त नहीं हुए हो। तब रात में तुम स्वप्न देखोगे कि तुम उस मकान के मालिक हो गए हो और अब तुम उस मकान में वास कर रहे हो। और जिस क्षण यह स्वप्न घटित होता है तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि सपने नींद में बाधा डालते हैं, पर यह सर्वथा गलत है। सपने नींद में बाधा नहीं डालते हैं। सच तो यह है कि सपने नींद में सहयोगी होते हैं। सपनों के बिना तुम बिल्कुल नहीं सो सकते हो। जैसे तुम हो, तुम सपनों के बिना नहीं सो सकते हो, क्योंकि स्वप्न तुम्हारी अधूरी चीजों को पूरा करने में सहयोगी हैं। और ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा मन अनर्गल कामनाएं किया जाता है, वे यथार्थ में पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर क्या किया जाए। वे अधूरी कामनाएं तुम्हारे भीतर बनी रहती है और तुम आशा किए जाते हो, सोच विचार किए जाते हो। तो क्या किया जाए। तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी और तुम उसके प्रति आकर्षित हो गए। अब उसे तुम्हारी पाने की कामना तुम्हारे भीतर पैदा हो गई। जो हो सकता है कि संभव ना हो सकता है वह स्त्री तुम्हारी तरफ ताकना भी पसंद न करे। तब क्या हो। स्वप्न यहाँ तुम्हारी सहायता करता है। स्वप्नों में तुम उस स्त्री को पा सकते हो और तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जहां तक मन का संबंध है, स्वप्न और यथार्थ में कोई फर्क नहीं है। मन के तल पर क्या फर्क है। किसी स्त्री को यथार्थतः प्रेम करने और स्वप्नों में प्रेम करने में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो इतना ही कि स्वप्न यथार्थ से ज्यादा सुंदर होगा। स्वप्न की स्त्री कोई अड़चन खड़ा नहीं करेगी। स्वप्न तुम्हारा है और उसमें तुम जो चाहो कर सकते हो। वह स्त्री तुम्हारे लिए कोई बाधा पैदा नहीं करेगी। वह तो है ही नहीं, तुम ही हो। वहां कोई भी अड़चन नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो। मन के लिए कोई भेद नहीं है। मन स्वप्न और यथार्थ में कोई भेद नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, तुम्हें यदि 1 साल के लिए बेहोश करके रख दिया जाए और उस बेहोशी में तुम सपने देखते रहो, तो 1 साल तक तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जो भी तुम देख रहे हो वह सब सपना है। तब यथार्थ जैसा लगेगा और स्वप्न साल भर चलता रहेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 100 साल के लिए कोमा में रख दिया जाए तो वह 100 साल तक स्वप्न देखता रहेगा और उसे क्षण भर के लिए भी संदेह नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह स्वप्न में कर रहा हूँ। और यदि वह कोमा में ही मर जाए तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा जीवन एक स्वप्न था, वह सच नहीं था। मन के लिए कोई भेद नहीं है। सत्य और स्वप्न दोनों समान है। इसलिए मन अपने को सपनों में भी निग्रंथ कर सकता है। अगर इस विधि का प्रयोग करो तो सपना देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तब तुम्हारी नींद की गुणवत्ता भी पूरी तरह से बदल सकोगे, क्योंकि सपनों की अनुपस्थिति में तुम अपने अस्तित्व की आत्यंतिक गहराई में उतर सकोगे और तब नींद में भी तुम्हारा बोध कायम रहेगा। कृष्ण गीता में यही बात कह रहे हैं कि जब भी गहरी नींद में होते हैं तो योगी जागता रहता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि योगी सोता ही नहीं है। योगी भी सोता है, लेकिन उसकी नींद का गुणधर्म भिन्न है। तुम्हारी नींद ऐसी है जैसे नशे की बेहोशी होती है। योगी की नींद प्रगाढ़ विश्राम है, जिसमें कोई बेहोशी नहीं रहती। उसका सारा शरीर विश्राम में होता है। एक एक कोष विश्राम में होता है। वहां जरा भी तनाव नहीं रहता। और बड़ी बात कि योगी अपनी नींद के प्रति भी जागरूक रहता है। इस विधि का प्रयोग करो।
आज रात से ही प्रयोग शुरू करो और फिर तब सुबह भी इसका प्रयोग करना। 1 सप्ताह में तुम्हें मालूम होगा कि तुम विधि से परिचित हो गए हो। 1 सप्ताह के बाद अपने अतीत पर प्रयोग करो। बीच में एक दिन की छुट्टी भी रख सकते हो। किसी एकांत स्थान पर चले जाओ। अच्छा हो कि उपवास करो। उपवास और मौन। एकांत समुद्र तट पर या किसी झाड़ के नीचे लेटे रहो और वहां से उसी बिंदु से अपने अतीत में प्रवेश करो। अगर तुम समुद्र तट पर लेटे हो तो रेत का अनुभव करो, धूप को अनुभव करो और तब पीछे की ओर सरको और सरकते चले जाओ। अतीत में गहरे उतरते चले जाओ और देखो कि कौन सी आखिरी बात स्मरण में आती है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि सामान्यतः तुम बहुत कुछ स्मरण नहीं कर सकते हो। सामान्यतः अपने 4 या 5 वर्ष की उम्र के आगे नहीं जा सकोगे। जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है वे 3 वर्ष की सीमा तक जा सकते हैं। उसके बाद अचानक एक अवरोध मिलेगा जिसके आगे सब कुछ अंधेरा मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस विधि का प्रयोग करते रहे तो धीरे धीरे यह अवरोध टूट जाएगा। तुम अपने अपने जन्म के प्रथम दिन को भी याद कर पाओगे और वह एक बड़ा रहस्य उद्घाटन होगा। तब धूप, बालू और सागर के तट पर से लौटकर तुम दूसरे ही आदमी होगे। यदि तुम श्रम करो तो तुम गर्भ तक जा सकते हो। तुम्हारे पास माँ के पेट की स्मृतियां भी है। माँ के साथ 9 महीने होने की बातें भी तुम्हें याद है। तुम्हारे मन में उन 9 महीनों की कथा भी लिखी है। जब तुम्हारी माँ दुखी थी तो तुमने उसको भी मन में लिख लिया था, क्योंकि माँ के दुखी होने से तुम भी दुखी हुए थे। तुम अपनी माँ के साथ इतने जुड़े थे, संयुक्त थे कि जो कुछ तुम्हारी माँ को होता था वह तुम्हें भी होता था। जब वह क्रोध करती थी तो तुम भी क्रोध करते थे। जब वह खुश थी तो तुम भी खुश थे। जब कोई उसकी प्रशंसा करता था तो तुम भी प्रशंसित अनुभव करते थे। और जब वह बीमार होती थी तो उसकी पीड़ा से तुम भी पीड़ित होते थे। यदि तुम गर्भ की स्मृति में प्रवेश कर सको तो समझो कि राह मिल गई और तब तुम और गहरे उतर सकते हो। तब तुम उस क्षण को भी याद कर सकते हो जब तुमने माँ के गर्भ में प्रवेश किया था। इसी जाति स्मरण के कारण महावीर और बुद्ध कह सके कि पूर्व जन्म है और पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म कोई सिद्धांत नहीं है, वह एक गहन अनुभव है। और अगर तुम उस क्षण की स्मृति को पकड़ सको जब तुमने माँ के गर्भ में प्रवेश किया था तो तुम उसके आगे भी जा सकते हो। तुम अपने पूर्व जीवन की मृत्यु को भी याद कर सकते हो। और एक बार तुमने उस बिंदु को छू लिया तो समझो कि विधि तुम्हारे हाथ लग गई। तब तुम आसानी से अपने सभी पूर्व जन्मों में गति कर सकते हो। यह एक अनुभव है और इसके परिणाम आश्चर्यजनक हैं। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जन्म जन्म से उसी व्यर्थता को जी रहे हो जो अभी तुम्हारे जीवन में है। एक ही मूर्ता को तुम जन्मों जन्म में दोहराते रहे हो। भीतरी ढंग ढांचा वही है, सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा फर्क है। अभी तुम इस स्त्री के प्रेम में हो, कल किसी अन्य स्त्री के प्रेम में थे। कल तुमने धन बटोरा था, आज भी धन बटोर रहे हो। फर्क इतना है कि कल के सिक्के और थे और आज के सिक्के और हैं। लेकिन सारा ढांचा वही है जो पुनरावृत हो रहा है। और एक बार तुम देख लो कि जन्मों जन्मों से एक ही तरह की मूढ़ता एक दुष्चक्र की भांति घूम रही है, तो अचानक तुम जाग जाओगे और तुम्हारा पूरा अतीत स्वप्न से ज्यादा नहीं रहेगा। तब वर्तमान सहित सब कुछ स्वप्न जैसा लगेगा। तब तुम उससे सर्वथा टूट जाओगे और अब नहीं चाहोगे कि भविष्य में फिर यह मूढ़ता दोहरे। तब वासना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वासना भविष्य में अतीत का ही प्रक्षेपण है।
उससे अधिक कुछ नहीं है। तुम्हारे अतीत का अनुभव भविष्य में दोहराना चाहता है। वही तुम्हारी कामना है और वही तुम्हारी चाह है। पुराने अनुभव को फिर से भोगने की चाह कामना है। और जब तक तुम इस पूरी प्रक्रिया के प्रति होशपूर्ण नहीं होते हो, तब तक वासना से मुक्त नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हो? तुम्हारा समस्त अतीत एक अवरोध बनकर खड़ा है। वह चट्टान की तरह तुम्हारे सिर पर सवार है, और वही तुम्हारे भविष्य की ओर तुम्हें धका रहा है। अतीत कामना को जन्म देकर उसे भविष्य में प्रक्षेपित करता है। अगर तुम अपने अतीत को स्वप्न की तरह जान जाओ, तो सभी कामनाएं बांझ हो जाएगी, और कामनाओं के गिरते ही भविष्य समाप्त हो जाता है। और इस अतीत और भविष्य की समाप्ति के साथ तुम रूपांतरित हो जाते हो। अब केंद्रित होने की 11वीं विधि। 11वीं विधि में भगवान कहते हैं, अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। फिर विषय भाव और अनुपस्थिति भाव की को भी छोड़ दो, और आत्म उपलब्ध हो। अब यहाँ अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। कोई भी विषय, उदाहरण के लिए एक गुलाब का फूल है, कोई भी चीज चलेगी। अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। देखने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करना है। तुम गुलाब के फूल को देखते हो, लेकिन उससे तुम्हारा हृदय आंदोलित नहीं होता है, तब तुम गुलाब को अनुभव नहीं करते हो। अन्यथा तुम रोते और चीखते, अन्यथा तुम हंसते और नाचते। तुम गुलाब को महसूस नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसे देख रहे हो। और तुम्हारा देखना भी पूरा नहीं है, अधूरा है। तुम कभी किसी चीज को पूरा नहीं देखते। अतीत हमेशा बीच में आता रहता है। गुलाब को देखते ही अतीत स्मृति कहती है कि यह गुलाब है, और यह कहकर तुम आगे बढ़ जाते हो। लेकिन तब तुमने सच में गुलाब को नहीं देखा। जब मन कहता है कि यह गुलाब है, तो उसका अर्थ हुआ कि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुमने बहुत गुलाब देखे हैं। मन कहता है कि अब और क्या जानना है, आगे बढ़ो, और तुम आगे बढ़ जाते हो। यह देखना अधूरा है, यह देखना देखना नहीं है। गुलाब के फूल के साथ रहो, उसे देखो, और फिर उसे महसूस करो, उसे अनुभव करो। अनुभव करने के लिए क्या करना है? उसे स्पर्श करो, उसे सूंघो, उसे गहरा शारीरिक अनुभव बनने दो। पहले अपनी आंखों को बंद करो, और गुलाब को अपने पूरे चेहरे को छूने दो। इस स्पर्श को महसूस करो। फिर गुलाब को आंखों से स्पर्श करो। फिर गुलाब को नाक से सूंघो। फिर गुलाब के पास हृदय को ले आओ, और उसके साथ मौन हो जाओ। गुलाब को अपना भाव अर्पित करो। सब कुछ भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, और ऐसे गुलाब के साथ समग्रतः रहो। अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। यदि तुम्हारा मन अन्य चीजों के संबंध में सोच रहा है, तो गुलाब का अनुभव गहरा नहीं जाएगा। सभी अन्य गुलाबों को भूल जाओ, सभी अन्य लोगों को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। केवल इस गुलाब को रहने दो। यही गुलाब, हाँ, यही गुलाब। सब कुछ को भूल जाओ, और इस गुलाब को तुम्हें आच्छादित कर लेने दो। समझो कि तुम इस गुलाब में डूब गए हो। यह कठिन होगा, क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं,
लेकिन स्त्रियों के लिए यह इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि वे किसी चीज को आसानी से महसूस करती हैं। पुरुषों के लिए यह ज्यादा कठिन होगा। हाँ, अगर उनका सौंदर्य बोध विकसित हो, जैसे कवि, चित्रकार या संगीतज्ञ का सौंदर्य बोध विकसित होता है, तो फिर बात और है। तब वे भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करो। बच्चे यह प्रयोग बहुत सरलता से कर सकते हैं। मैं अपने एक मित्र के बेटे को यह प्रयोग सिखाता था। वह किसी भी चीज को आसानी से अनुभव करता था। फिर मैंने उसे गुलाब का फूल दिया और उससे वह सब कहा जो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ। उसने यह किया और उसका आनंद भी लिया। जब मैंने उससे पूछा कि कैसा अनुभव करते हो, तो उसने कहा कि मैं गुलाब का फूल बन गया हूँ। मेरा भाव यही है कि मैं गुलाब का फूल हूँ। बच्चे इस विधि को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इसमें प्रशिक्षित नहीं करते हैं। प्रशिक्षित किया जाए तो बच्चे सर्वश्रेष्ठ ध्यानी हो सकते हैं। अगर सामने किसी विषय को अनुभव करो, इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रति अनुपस्थिति को अनुभव करो। प्रेम में यही घटित होता है। अगर तुम किसी के भी प्रेम में हो, तो तुम सारे संसार को भूल जाते हो। और अगर अभी भी संसार तुम्हें याद है, तो भली भांति समझो कि यह प्रेम नहीं है। प्रेम में तुम संसार को भूल जाते हो। सिर्फ प्रेमिका या प्रेमी याद रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम ध्यान है। तुम इस विधि को प्रेम विधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। तब अन्य सब कुछ भूल जाओ। कुछ दिन हुए, एक मित्र अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आए। पत्नी को पति से कोई शिकायत थी, इसलिए पत्नी आई थी। मित्र ने कहा कि मैं 1 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ और अब उसमें मैं गहरे जाने लगा हूँ। तो अचानक मेरे मुंह से रजनीश रजनीश की आवाज निकलने लगती है। यह आवाज मेरे ध्यान में सहयोगी है। लेकिन अब एक आश्चर्य की घटना घटती है। मैं जब अपनी पत्नी के साथ संभोग करता हूँ और संभोग शिखर सोने लगता है, तब भी मेरे मुंह से रजनीश रजनीश की आवाज निकलने लगती है। और इस कारण मेरी पत्नी को बहुत अड़चन होती है। वे अक्सर पूछती है कि तुम प्रेम करते हो या ध्यान करते हो, या क्या करते हो, और यह रजनीश बीच में कैसे आ जाते हैं। उस मित्र ने कहा कि मुश्किल यह है कि अगर मैं रजनीश रजनीश न चिल्लाऊं, तो संभोग संभोग का शिखर चुक जाता है। और अगर चिल्लाऊं, तो पत्नी पीड़ित होती है। वह रोने और चिल्लाने लगती है और मुसीबत खड़ी कर देती है। तो उन्होंने मेरी सलाह पूछी और कहा कि पत्नी को साथ लाने का यही कारण है। उनकी पत्नी की शिकायत दुरुस्त है, क्योंकि वह कैसे मान सकती है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके बीच में आए। यही कारण है कि प्रेम के लिए एकांत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब कुछ को भूलने के लिए एकांत अर्थपूर्ण है। अभी यूरोप और अमेरिका में वे समूह संभोग का प्रयोग कर रहे हैं। एक कमरे में वो अनेक जोड़े संभोग में उतरते हैं। यह मूढ़ता है, आत्यंतिक मूढ़ता, क्योंकि समूह में संभोग की गहराई नहीं छुई जा सकती। वह सिर्फ काम क्रीड़ा बनकर रह जाती है। दूसरों की उपस्थिति बाधा बन जाती है। तब इस संभोग को ध्यान भी नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम शेष सारे संसार को भूल सको, तो तुम किसी भी विषय के प्रेम में हो सकते हो। चाहे वह गुलाब का फूल हो, या पत्थर हो, या कोई भी चीज हो। शर्त यही है कि उस चीज की उपस्थिति को महसूस करो, और अन्य चीजों की अनुपस्थिति को महसूस करो। केवल वही विषय वस्तु तुम्हारी चेतना में अस्तित्वगत रूप से रहे। अच्छा हो कि इस विधि के प्रयोग के लिए कोई ऐसी चीज सुनो जो तुम्हें प्रीतिकर हो। अपने सामने एक चट्टान रखकर शेष संसार को भूलना कठिन होगा। यह कठिन होगा।
लेकिन जैन सद्गुरुओं ने भी यही किया है। लेकिन जैन सद्गुरुओं ने यह भी किया है। उन्होंने ध्यान के लिए रॉक गार्डन बना रखे हैं। वहाँ पेड़ पौधे या फूल पत्ती नहीं होते, पत्थर और बालू होते हैं, और वे पत्थर पर ध्यान करते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी पत्थर के प्रति तुम्हारा ग्रहण प्रेम हो, तो कोई भी आदमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं हो सकता है। और मनुष्य चट्टान जैसा ही तो है। अगर तुम चट्टान को प्रेम कर सकते हो, तो मनुष्य को प्रेम करने में क्या कठिनाई है। तब कोई अड़चन नहीं है। मनुष्य चट्टान जैसे हैं, और उससे भी ज्यादा पथरीले। उन्हें तोड़ना, उसमें प्रवेश करना कठिन है। लेकिन अच्छा हो कि कोई ऐसी चीज चुनो जिसके प्रति तुम्हारा सहज प्रेम हो, और तब से संसार को भूल जाओ। उसकी उपस्थिति का मजा लो, उसका स्वाद लो, उसका आनंद लो। उस वस्तु में गहरे उतरो, और उस वस्तु को अपने में गहरा उतर जाने दो। फिर विषय भाव छोड़कर, अब इस विधि का कठिन अंश आता है। तुमने पहले ही सब विषय विषय छोड़ दिए हैं। सिर्फ यह एक विषय तुम्हारे लिए रहा है। सबको भूलकर एक इसे तुमने याद रखा था। अब विषय भाव छोड़कर, अब उस भाव को भी छोड़कर, अब तो दो ही चीजें बची हैं। एक विषय की उपस्थिति है, और शेष चीजों की उपस्थिति है। अब उस उपस्थिति को भी छोड़ दो। केवल यह गुलाब, या केवल यह चेहरा, या केवल यह स्त्री, या केवल यह पुरुष, या केवल यह चट्टान की उपस्थिति तो बची है। उसे भी छोड़ दो, और उसके प्रति जो भाव है उसे भी। तब तुम अचानक आत्यंतिक शून्य में गिर जाते हो, जहाँ कुछ भी नहीं बचता है। और शिव कहते हैं, आत्म उपलब्ध हो। इस शून्य को, इस नाकुश को उपलब्ध हो। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही शुद्ध होना है। शून्य को सीधे पहुंचना कठिन होगा, कठिन और श्रम साध्य। इसलिए किसी विषय को माध्यम बनाकर वहां जाना अच्छा है। पहले किसी विषय को अपने मन में ले लो, और उसे इस समग्रता से अनुभव करो कि किसी अन्य चीज की याद तुम्हें रखने की जरूरत न हो। तुम्हारी समस्त चेतना इस एक चीज से भर जाए, और तब इस एक विषय को भी छोड़ दो, इसे भी भूल जाओ। तब तुम किसी अगाध अटल में प्रविष्ट हो जाते हो, जहाँ कुछ भी नहीं है। वहां केवल तुम्हारी आत्मा है, शुद्ध और निष्कलेश। यह शुद्ध अस्तित्व, यह शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन इस विधि को कई चरणों में बांट कर प्रयोग करो। पूरी विधि को एक बार भी काम में मत लाओ। पहले एक विषय का भाव निर्मित करो। कुछ दिन तक सिर्फ इस हिस्से का प्रयोग करो। पूरी विधि को प्रयोग मत करो। पहले कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक इस एक हिस्से की, पहले हिस्से की साधना करो। विषय भाव पैदा करो। पहले विषय को महसूस करो, और एक ही विषय को चुनो। उसे बार बार बदलो मत, क्योंकि हर बदल के विषय के साथ तुम्हें फिर उतना ही श्रम करना पड़ेगा। अगर तुमने विषय के रूप में गुलाब का फूल चुना है, तो रोज रोज गुलाब के फूल का ही उपयोग करो। उस गुलाब के फूल से जब तुम भर जाओ, भरपूर हो जाओ, ऐसे भर जाओ कि एक दिन कह सको कि मैं फूल ही हूँ, तब विधि का पहला हिस्सा सद गया है, वह पूरा हुआ। जब फूल ही रह जाए, तो शेष सब कुछ भूल जाए। तब इस भाव का कुछ दिनों तक आनंद लो। यह भाव अपने आप में सुंदर है, बहुत सुंदर है। यह अपने आप में बहुत प्राणवान है, शक्तिशाली है। कुछ दिनों तक यही अनुभव करते रहो, और जब तुम उसके साथ रच पच जाओगे, लयबद्ध हो जाओगे, तो फिर वह सरल हो जाएगा।
फिर उसके लिए संघर्ष नहीं करना होगा। तो फूल अचानक प्रकट होता है और समस्त संसार भूल जाता है, केवल फूल रहता है। इसके बाद विधि के दूसरे भाग पर प्रयोग करो। अपनी आंख बंद कर लो और फूल को भी भूल जाओ। याद रहे, अगर तुमने पहले भाग को ठीक ठीक साधा है तो दूसरा भाग कठिन नहीं होगा। लेकिन यदि पूरी विधि पर एक साथ प्रयोग करोगे तो दूसरा भाग कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। पहले भाग में अगर तुमने एक फूल के लिए सारी दुनिया को बुला दिया तो दूसरे भाग में शून्य के लिए भूल फूल को भूलना आसानी से हो सकेगा। दूसरा भाग आएगा, लेकिन उसके लिए पहला भाग ठीक से करना जरूरी है। लेकिन मन बहुत चालाक है। मन सदा कहेगा कि पूरी विधि को एक साथ प्रयोग करो, लेकिन उसमें तुम सफल नहीं हो सकते हो। और तब मन कहेगा कि यह विधि काम की नहीं है, या यह तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो तो विधि को क्रम में प्रयोग करो। पहले पहले भाग को पूरा करो और तब दूसरे भाग को हाथ में लो। तो तब विषय भी विलीन हो जाता है और मात्र तुम्हारी चेतना रहती है। शुद्ध प्रकाश, शुद्ध ज्योति, शुद्ध शिखा। कल्पना करो कि तुम्हारे पास दिया है और दिए की रोशनी अनेक चीजों पर पड़ रही है। मन की आंखों से देखो कि तुम्हारे अंधेरे कमरे में अनेक अनेक चीजें हैं और तुम एक दिया वहां लाते हो और सब चीजें प्रकाशित हो जाती है। दिया उन सब चीजों को प्रकाशित कर देता है जिन्हें तुम वहां देखते हो। लेकिन अब तुम उनमें से एक विषय को चुन लो और उसी विषय के साथ रहो। दिया वही है, लेकिन अब उसकी रोशनी एक विषय पर पड़ती है। फिर उस एक विषय को भी हटा दो और तब दिए के लिए कोई विषय नहीं बचा। वही बात तुम्हारी चेतना के लिए सही है। तुम प्रकाश हो, ज्योति शिखा हो, और सारा संसार तुम्हारा विषय है। तुम सारे संसार को छोड़ देते हो और एक विषय पर अपने आप को एकाग्र करते हो। तुम्हारी ज्योति शिखा वहीं रहती है, लेकिन अब वह अनेक विषयों में व्यस्त नहीं है। वह सिर्फ एक विषय में व्यस्त है। और फिर उस एक विषय को भी छोड़ दो। अचानक तब सिर्फ प्रकाश बचता है। तब सिर्फ चेतना बची रहती है। वह प्रकाश किसी विषय को प्रकाशित नहीं कर रहा है। इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। इसी को महावीर ने कैवल्य कहा है, परम एकांत कहा है। उपनिषदों ने इसे ही ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान कहा है। शिव कहते हैं कि अगर तुम इस विधि को साध लो तो तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। अब केंद्रित होने की 12वीं विधि है। दोस्तों, समय होने में 2 मिनट बाकी है। इस विधि को कल कर लेंगे ताकि कोई नया जुड़े तो उसे शुरू से आसानी हो।